प्रिय छात्रों और सभी मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल उमा लिटरेचर अकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम छात्रों देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चैत्य और विहार। दो चीज़ें हैं, एक तो चैत्य है, दूसरा विहार। ये क्या है? शैलकृत वास्तुकला है, अर्थात चट्टानों को काटकर बनाई हुई वास्तुकला है जो हमारे भारत में प्राचीन काल में बनी और यह नगर और शहर से दूर पश्चिमी सह्याद्री की पहाड़ियों में बनी और बराबर की पहाड़ियों में पूर्व की तरफ बनाई गई, जो बौद्ध गुहा मंदिर कह सकते हैं। और बराबर की पहाड़ियों में उधर जैन मंदिरों में पूर्व की तरफ जैन मंदिर बनाया गया है जिन्हें मंदिर कहा गया है, और इधर उन्हें चैत्य कहा गया है। तो ये है क्या? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग, जबकि सांची, भरौत और बोध गया में स्तूपों का निर्माण हो रहा था, उसी समय पश्चिमी और पूर्वी भारत में वास्तुकला की एक नई शैली का विकास हो रहा था, जिसे हम चैत्य गृह कह सकते हैं। महाराष्ट्र में और उड़ीसा में क्रमशः बौद्धों और जैनों ने पर्वतों को काट काट कर पूजा स्थलों का निर्माण आरंभ किया। पश्चिम भारत में अभिलेख चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए भवनों को लेण अथवा सेलघर कहते हैं। उनकी संज्ञा दी गई। लेण का अर्थ होता है कि लीन होने की जगह या छिपने की जगह। महाराष्ट्र में बनी बौद्धों की सभी लेणियाँ चैत्य और विहार हैं। इसी तरह उड़ीसा में जैनियों द्वारा निर्मित सभी भवन मंदिर हैं जिन्हें गुम्फा कहा जाता था। तो इसे हम गुहा वास्तु भी कह सकते हैं, पर वास्तव में गुहा तो केवल एक गुफा होती है जिसमें प्राचीन काल का मानव रहता था, और इस शब्द के लिए यहाँ पर ये उचित नहीं है गुहा वास्तु नहीं कहना, बल्कि शैलकृत वास्तुकला ही कहना इनके लिए उचित है, क्योंकि यहाँ पर मानव की कलाकारी के बहुत सुंदर हमको दिग्दर्शन होते हैं जो प्राचीन काल में मानव ने अपने लिए बनाए, अपने पूजा स्थलों को अमर करने के लिए उसने बनाए। चैत्यगृह वस्तुतः एक बौद्ध मंदिर है। आकार और प्रयोग दोनों दृष्टियों से इसे बौद्ध मंदिर कहना ही उचित होगा। इसकी रचना बहुत कुछ ईसाई गिरजाघरों से मिलती जुलती है। समय समय पर चैत्यगृहों के निर्माण में विकास भी होता गया और उसका आकार उस विकास से प्रभावित भी हुआ। अर्थात ये प्रारंभ में कुछ कम अच्छे बनते थे, छोटे बनते थे, बाद में ये बहुत सुंदर वास्तुकला के उदाहरण के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये जो चैत्य है, चिता भूमि पर निर्मित होने के कारण भी इसे चैत्य कहा जाता है, और स्तूप का निर्माण मृतक के धातु अवशेषों पर किया जाता है। तो यह ची धातु से भी निष्पन्न माना जाता है और कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि चयन करना या चिनाई करना, जैसे ईंटों को एक के ऊपर एक लादना, चिनाई करके किसी वास्तु को बनाना। ऐसे ही यहाँ पर चैत्य जो है ये भी बनाया गया है और चिनाई करके ही कह सकते हैं इनका। अब मृतक या चिता से इसका तो कोई संबंध नहीं है। बौद्ध साहित्य में चैत्य शब्द स्तूप या उभरा हुआ वास्तु के लिए ही प्रयोग होता था। बाद में संघ की समस्याओं के निराकरण के लिए सभा भवनों का निर्माण हुआ। तब उन सभा भवनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए संघ के संचालन के साथ ही बुद्ध की उपासना के प्रचलन के लिए सभा भवनों को चैत्य के समीप बनाने का विचार किया गया। अर्थात स्तूप के समीप ही सभा भवन बनने लगे, तब उसे इन चैत्य से युक्त इन भवनों को चैत्यगृह कहा जाने लगा। अब यहाँ पर हम उसकी आकृति देख लेते हैं। चैत्यगृह आपको समझ में आ गया कि ये एक बौद्ध मंदिर है, अर्थात बौद्ध श्रमणों के, बौद्ध भिक्षुओं के पूजा के स्थान भी हैं और सभा भवन के स्थान भी हैं। इनकी आकृति वृत्तायत अर्थात घोड़े की नाल जैसी होती थी। इनका आरंभिक आयताकार भाग, घोड़े की नाल कैसी होती है? ऐसे होती है, ऐसे। ये इनका आकार होता था। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये चैत्यगृह का आकार। एक यहाँ पर स्तूप होता है और यहाँ पर खंबे, स्तंभ लगाए जाते हैं, और यह प्रवेश द्वार होता है। यहाँ पर 3 प्रवेश द्वार, एक यहाँ खुला रहता है, एक यहाँ पीछे की तरफ रहता है, एक ये आगे की तरफ। 3 प्रवेश द्वार भी इसमें बनते हैं। ये बहुत छोटा सा मैंने समझाने की कोशिश की है, आशा है आपको समझ में आएगी ये। तो घोड़े की नाल जैसी आकृति इनकी होती थी। इसका आरंभिक भाग आयताकार और अंतिम भाग अर्धवृत्ताकार होता था।
यानी एक तरफ से तो ये गोलाई लिए होता था, दूसरी तरफ आयताकार की तरह इसका शेप होता था। अर्धवृत्ताकार भाग में छत के ठीक नीचे यहाँ पे मध्य में चट्टान को काटकर ठोस अंडाकार स्तूप अथवा चैत्य बनाया जाता था। स्तूप में चौकोर हर्मिका और वेदिकाओं का निर्माण भी होता था। बीच के आयताकार लंबे भाग में पूजा और सभा के लिए भिक्षु एकत्र होते थे। इस भाग को मंडप कहते थे। मंडप के दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियां स्तूप के पीछे तक बनी रहती हैं। स्तंभ पंक्तियों के बाद पहाड़ खोदकर स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक मार्ग बना रहता है, जो स्तूप के पीछे से घूम जाता है। इधर से निकल जाते हैं तो इधर से निकल जाते हैं, अर्थात बाएं से घुसे तो दाएं से निकल गए, दाएं से घुसे तो बाएं से निकल गए, परिक्रमा करके। इसी मार्ग को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। चैत्यगृह की छत सीधी न होकर ढोलाकार होती है, जिसे गज पृष्ठाकृति कहा गया है। इसकी जो छत होती है यह नीचे की तरफ ढलुआ होती है, ऊपर में ऊंची होती है। तो ये जैसे हाथी की पीठ होती है ऐसे बनी होती है इसकी पीठ, तो इसे गज पृष्ठाकृति कहते थे। यद्यपि पर्वतीय वास्तुकला में स्तंभों की आवश्यकता नहीं होती थी, फिर भी लकड़ी चैत्यगृहों में गोल छत के नीचे लकड़ी की बड़ी बड़ी धन्नियाँ लगाई जाती थी और यह लकड़ी के भवनों के अनुकरण पर ही बनाई गई थी। इन गुफाओं में काम करने वालों के समक्ष जल की विकट समस्या थी। इस समस्या के समाधान स्वरूप पहाड़ के ऊपरी भागों पर छोटी छोटी नालियों का जाल बिछाकर पानी की एक नहर सी बना दी जाती थी और जिसके जल को, उस नहर के जल को गुफा के समीप बनी एक चट्टान, जिसको हौज या द्रोणी कहते हैं, तो द्रोणी या जिसको पानी घर या हौज भी कह सकते हैं, अर्थात उसमें पानी इकट्ठा किया जाता था, जल इकट्ठा किया जाता था। तो इसमें सारा पानी बारिश का इकट्ठा कर लिया जाता था, जो उनके पीने के, नहाने आदि और पूजा आदि के कार्यों में प्रयोग होता था। विभिन्न अभिलेखों में इन नालियों के लिए पानीय प्रणाली तथा द्रोणियों के लिए पानीय भाजन या पानीय घर की संज्ञा दी गई है। चैत्यगृह का सबसे महत्वपूर्ण अंग कीर्तिमुख है, यहाँ से खुदाई होती थी चैत्यगृह की, तो ये दरवाजा एक कीर्तिमुख है। पूरे चैत्य को कीर्ति ही कहते थे, जो कृ धातु से बनता है, जिसका प्रयोग उत्कीर्ण शब्द से भी होता है। चट्टानों में खोदकर बनाई गई गुफाओं को कीर्ति कहा गया। कीर्तिमुख चैत्यगृह का वह दरवाजा है जिससे उत्खनन का कार्य शुरू होता था और इसी रास्ते से खोदा हुआ मलबा बाहर निकाला जाता था। चैत्यगृहों का निर्माण सामान्य भवनों की निर्माण विधि से विपरीत होता था। छात्रों, सामान्य घरों में जैसे सर्वप्रथम नींव खोदी जाती है, फिर दीवारें बनती हैं और तब छत का निर्माण किया जाता है, किंतु चैत्यगृहों में निर्माण कार्य उल्टा है, अर्थात छत की तरफ से प्रारंभ होता है। क्योंकि पहाड़ काटना है तो पहाड़ को ऊपर से काटा जाता था, तो इसमें सर्वप्रथम कार्य जो है, निर्माण कार्य, वो छत से ही प्रारंभ होता है और क्रमशः नीचे की ओर बढ़ता जाता है। चैत्यगृह के पूर्ण हो जाने पर कीर्तिमुख, इस सारा मलबा जब निकल जाता था तो वह कीर्तिमुख एक गवाक्ष से, अर्थात एक खिड़की के समान गुफा में सूर्य का प्रकाश भर देता था, अतः इसे सूर्य द्वार भी कहते थे। इस प्रकार संपूर्ण चैत्यगृह का मुख्य भाग दो भागों में विभाजित होता था। पहला कीर्तिमुख या सूर्य द्वार, कीर्तिमुख सूर्य द्वार भी कहते थे, और दूसरा ठोस चट्टानी भित्ति, जिसे काटकर भीतर जाने के लिए 3 प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। मध्य के प्रवेश द्वार से मंडप में तथा अन्य दोनों प्रवेश द्वारों से प्रदक्षिणा पथ में प्रवेश किया जाता था। सॉरी, अब ये तो हो गया चैत्य का वर्णन। चैत्य बौद्ध मंदिर है और उसमें कीर्तिमुख होता था जिससे मलबा बाहर निकलता था। बाद में उसको एक दरवाजे या खिड़की के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिस पर जाली लगाई जाती थी, और एक द्रोणी का या हौज का भी निर्माण किया जाता था उसी के बगल में, चैत्य के बगल में, जिसमें पहाड़ों से बहकर आया हुआ नालियों के द्वारा, बनी हुई नालियों के द्वारा पानी इकट्ठा किया जाता था, जो साल भर उनको पीने के, उनके इस्तेमाल के काम में आता था। ठीक है, अब हम देखते हैं विहार। विहार क्या है छात्रों? विहार शैलकृत वास्तुकला का दूसरा रूप था जिसमें भिक्षु रहा करते थे। विहार क्या है? निवास स्थान या संघाराम जिसको कहते थे, अर्थात भिक्षुओं के रहने का स्थान। इसके मध्य में एक बड़ा वर्गाकार
मंडप आंगन की तरह होता था, जिसके 3 या 4 और लघु गर्भशालाएं अर्थात अथवा कोठरियाँ, गर्भशाला अर्थात कोठरी खोदी जाती थी। प्रवेश के लिए सामने के दीवार में एक द्वार होता था और उसके सम्मुख स्तंभों पर आश्रित एक बरामदा, जिसे मुख मंडप कहते थे, खोदा जाता था। पहाड़ में ही भीतरी मंडप में भिक्षुओं के निवास के लिए चौकोर कोठरियाँ हुआ करती थीं। एक भिक्षु के निवास के लिए एक गर्भ या कोठरी काफ़ी था। 2 और 3 भिक्षुओं के लिए क्रमशः द्विगर्भ और त्रिगर्भ शालाएँ निर्मित की जाती थीं। जहाँ बहुत बड़ी संख्या में भिक्षु निवास किया करते थे, उस बड़े विहार को संघाराम कहते थे। प्रारंभ में छोटी गर्भशालाओं को विहार कहा जाता था, किंतु कालांतर में भिक्षुओं के बड़े आकार के निवास स्थानों को भी विहार कहा जाने लगा। गुप्त युग में बड़े बड़े संघाराम निर्मित हुए, जिसमें सैकड़ों भिक्षु एक साथ रह सकते थे। ह्वेनसांग ने ऐसे संघारामों का उल्लेख किया है जिसमें 5 मंजिलें तक थीं। और हम जानते हैं हमारे प्रदेश का नाम भी बिहार, एक प्रदेश का नाम भी बिहार ही है, जहाँ नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हुआ करता था। वहाँ इतने बड़े बड़े बिहार थे कि उसमें हजारों की संख्या में भिक्षु रहा करते थे। तो यहाँ पर ह्वेनसांग ने ऐसे संघारामों का उल्लेख किया है जिसकी निचली मंजिल में 500 कोठरियाँ और क्रमशः ऊपर की मंजिल में कम होती हुई 100 कोठरियाँ तक होती थीं। चैत्यगृहों की भांति चैत्यगृह अलग बनते थे, उन्हीं के पड़ोस में विहार बनते थे। चैत्यगृहों की भांति विहारों का स्वरूप भी आरंभ में अत्यंत ही सादा था, सिंपल था। बीच के वर्गाकार मंडप में भिक्षु सामूहिक रूप से प्रार्थना किया करते थे। मंडप के चारों ओर 9 × 9 फुट की कोठरियाँ थीं, जिसमें सोने के लिए लंबी पत्थर की चौकियाँ बनी होती थी। इन कोठरियों में प्रवेश द्वार बीच में न होकर एक किनारे होता था। तो हमने ये फर्क आज जाना कि चैत्य जो है वो क्या है, बौद्ध मंदिर है, अर्थात पूजा के लिए बनाए गए थे, पूजा करने के लिए, और जबकि विहार जो है वो निवास स्थान थे या भिक्षुओं के रहने के स्थान, जिन्हें संघ, जैसे जब बड़े ज़्यादा अधिक संख्या में बनते थे तो उन्हें संघ या संघाराम भी कहते थे। तो आशा है कि आपको ये चीज़, छोटा सा पाठ आज समझ में आया होगा छात्रों। इसको देखिए, उससे लाभ उठाइए और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद।